हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डीए एरियर। सरकार ने होली के पहले भरी झोली, कर्मचारियों और पेंशनधारकों की हो गई मौज। कैबिनेट ने 50% डीए के साथ बढ़ाया 5 प्रकार के भत्ते। कौन कौन से भत्ते हैं, इस पर हम डिटेल पे बात करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए समय समय पर लाती रहती हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस कर दें। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ आप लोग वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा कल देर शाम केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया। कल केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम बैठक थी। ऐसे में अब सरकार को चुनाव में जाना है। उसके पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी सौगात जारी कर दी गई है। कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से डीए एरियर का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दूं कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से होती है। एआईसीपीआई के आंकड़े पहले की ही इशारा कर चुके थे कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी तय है। अब केंद्रीय कैबिनेट की अप्रूवल मिलने के बाद इस महीने आपको सैलरी और पेंशन बढ़कर आने वाली है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी जो अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें ऐसा निर्णय लिया गया है, और ये कब तक आप लोग के अकाउंट पे आ जाएगा इस बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो पर बने रहिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मुझे पता है आप लोग बहुत टाइम से ये देख भी रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कवर करूँगी कि 46% से बढ़कर 50% हुआ महंगाई भत्ता। लगातार 4% की बढ़ोतरी। जुलाई 2024 में भी 4% की बढ़ोतरी होगी। 50% डीए बेसिक में होगा मर्ज। 50% डीए होने पर इन भत्तों में होगी बढ़ोतरी। ग्रेचुटी की लिमिट 20 लाख से बढ़कर 25 लाख। कितनी होगी सैलरी, ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको बता दूं कि आपका महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है। एक बार जनवरी महीने में, वहीं पर दूसरी बार जुलाई महीने में। जुलाई 2023 से आपका कुल महंगाई भत्ता 46% हुआ था। अब ऐसे में जनवरी 2024 से कितना महंगाई भत्ता होगा वह साफ हो चुका है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब कुल महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% पर जा पहुंचा है। इस बढ़ोतरी का फायदा आपको जनवरी 2024 से ही डीए एरियर के रूप में दिया जाएगा। ऐसे में होली के पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को शानदार गिफ्ट सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। लगातार 4 बार 4% की बढ़ोतरी। ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 4 बार 4% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2022 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई थी और कुल महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हुआ था। वहीं पर जनवरी 2023 में भी 4% की बढ़ोतरी हुई और कुल महंगाई भत्ता 42% हो गया। उसके बाद जुलाई 2023 में फिर से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई और कुल महंगाई भत्ता 46% हो गया। अब एक बार फिर जनवरी 2024 में 4% की बढ़ोतरी हुई और कुल आंकड़ा 50% पर जा पहुंचा है। इस प्रकार से देखा जाए तो लगातार 4 बार 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छा है और अगर देखा जाए कि 1 जनवरी 2016 से महंगाई भत्ते में कब कब कितनी बढ़ोतरी हुई है वो भी मैं आपको डिटेल पे बताऊंगी। ये काफ़ी अच्छा है और बहुत टाइम से जो पेंशन धारक थे और बहुत टाइम से वेट किया जा रहा था कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ने वाला है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेने वाली है। जुलाई 2024 में भी 4% की बढ़ोतरी होगी। आपका महंगाई भत्ता एआईसीपीआई के आंकड़े के आधार पर बढ़ता है। अब ऐसे में जुलाई 2024 से कुल कितना महंगाई भत्ता होगा उसका आंकड़ा सामने आ चुका है। जनवरी महीने में एआईसीपीआई का आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार जुलाई 2024 से आपका महंगाई भत्ता फिर से 4% बढ़ सकता है। अगर 4% की बढ़ोतरी फिर होती है तो कुल महंगाई भत्ता 54% पर जा पहुँचेगा। पर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 50% डीए बेसिक में होगी मर्ज। मीडिया सूत्रों की माने तो जैसे ही डीए 50% की घोषणा होती है वैसे ही डीए आपकी बेसिक में मर्ज हो जाएगी और आपको नई बेसिक मिलेगी। जनवरी 2004 में एक बार ऐसा हुआ था, 50% डीए होने पर वह आपकी बेसिक में मर्ज हुआ था। अगर फिर से ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे अगर 18,000 रुपये है तो 50% डीए 9,000 होता है। मर्ज होने पर 27,000 रुपये नई बेसिक होगी। उसके बाद जब भी डीए बढ़ेगा तो इस नई बेसिक के ऊपर भुगतान होगा। तो मुझे लगता है कि एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छे से समझ आया होगा और भी डिटेल पर बात करेंगे। 50% डीए होने पर इन भत्तों में हो गई बढ़ोतरी।
सो डीए बढ़ने के बाद किन किन भत्तों में बढ़ोतरी हुई है इसको भी देख लेते हैं। सो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4% डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। अब ऐसे में कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब कर्मचारी और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली है। 7वें वेतन आयोग के नियम के अनुसार 50% डीए होने पर आपका एचआरए यानी कि घर भाड़ा भत्ता बढ़ जाएगा। जो अभी 27% एचआरए पा रहे हैं उनका 30% हो जाएगा। जिनको 18% एचआरए मिलता है तो उनका बढ़कर 20% हो जाएगा। वहीं पर 9% जिनको एचआरए मिलता है तो उनका बढ़कर 10% हो जाएगा। इसके साथ ही ट्रैवलिंग अलाउंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये सारे कुछ अलाउंसेस हैं जिनमें आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है फ्यूचर में। सो ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख से बढ़कर 25 लाख, और जो ग्रेच्युटी की लिमिट है ना वो भी आपकी बढ़कर 20 लाख से बढ़कर 25 लाख होने की बात चल रही है। सो 7वें वेतन आयोग के नियम के हिसाब से जो आपकी ग्रेच्युटी की लिमिट है वो 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई। जिसका आप लोगों को फ़ायदा डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर पर मिलने वाला है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जब डीए 50% होगा तब ग्रेच्युटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब ऐसे में जनवरी 2024 से कुल डीए 50% हो चुका है। अब ऐसे में इसकी सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई है। आगे से जो रिटायर होंगे तो वे कम से कम 25 लाख रुपये ग्रेच्युटी घर ले जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। ये आप लोग के लिए काफ़ी गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, और जितने भी मीटिंग्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाता है। और बहुत टाइम से जो एक्स सर्विसमैन हैं वो भी रिवोल्ट कर रहे हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको पता है आजकल अग्निवीर वाली जो पॉलिसी है जो आई है गवर्नमेंट की, उससे भी काफ़ी लोग मतलब खुश नहीं है। अब फ्यूचर में क्या चीज़ें सही रहेंगी क्या नहीं रहने वाली हैं वो तो समय बताएगा, बट बहुत लोग इस चीज़ से खुश नहीं हैं। अब फ्यूचर में वो कितना हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छा होगा या वो बुरा होगा वो तो समय आने पर हमें चीज़ें पता चल जाएंगी। कितनी होगी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी। अलग अलग बेसिक पे के हिसाब से अलग अलग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। हर कर्मचारी की सैलरी लगभग 4,000 से 5,000 बढ़कर मिलने वाली है। अगर इसका आदेश आ जाता है तो मार्च महीने की सैलरी और पेंशन के साथ बढ़ी हुई डीए का भुगतान किया जाएगा। अगर आदेश आने में देरी होती है तो अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन के साथ इसका भुगतान होगा। तो आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी ये देखने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा कि आपकी कितनी बढ़ने वाली है। डेफिनेटली मुझे भी आइडिया लगेगा, और अगर मैं फ्यूचर में कुछ वीडियोस वगैरह बनाने वाली हूँ तो मुझे उसमें से काफ़ी चीज़ों का आइडिया मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से वर्क कर रही है। ये आज की वीडियो थी जो मैंने कवर करी आप लोगों के लिए। ये कितनी हेल्पफुल रही आप लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली आप लोग मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।